धार्मिक की नगरी गोकुल में यमुना जी में भरा दूषित जल, श्रद्धालु हो रहे आहत। इसी विषय पर क्या बोले बीजेपी जिला अध्यक्ष। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यमुना जी के यमुना जल को लेकर इस समय तमाम शिकायत हैं, आंदोलन हो रहे हैं, मगर कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा है और ज्यादा ही दूषित जल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये कोई कश्मीर में जमी हुई बर्फ नहीं, ये यमुना में आ रहा दूषित जल की एक निशानी है। यमुना जल के ऊपर झागों के परत दिखाई दे रहे हैं। इन झागों को लेकर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और बिना आचमन के ही वापस लौट जाते हैं और मन में एक नेगेटिव श्रद्धा लेकर तमाम तरह के विचार करते हैं। इसी विषय को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष मथुरा निर्भय पांडे से जब बात की गई तो उन्होंने बताया है कि दिल्ली सरकार के तमाम गंदे नाले यमुना में बह रहे हैं, हमारी सरकार तमाम इंतजाम कर रही है। जब प्रश्न किया गया कि गोकुल में गंदे नाले यमुना में बह रहे हैं तो उन्होंने गोल गोल जवाब देते हुए टाल दिया। आखिर कब तक यमुना होगी निर्मल। यमुना जी समेत जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो उस समय यमुना जी समेत देश की सारी नदियों को, जिनको हमारी आस्था की प्रतीक है, सारी जिनको हम माँ कहते हैं, चाहे गंगा माँ हो, चाहे यमुना माँ हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे गोदावरी हो, उनका जल स्वच्छ रहे, वो साफ सुथरी रहे, उनके लिए हमारी सरकार ने एक नमामि गंगे NMCG के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके बहुत सारे लाभ आने भी शुरू हुए हैं। जहाँ बनारस में गंगा जी की स्थिति, लोग बनारस जाते थे और अब भी लोग बनारस जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि गंगा मैया की हमारी स्थिति क्या हुई। उसी प्रकार से हमारे यमुना जी पे भी काम शुरू हुआ। यमुना जी यमुनोत्री से लेकर दिल्ली तक आपको जब भी जाने का मौका मिले, उत्तर प्रदेश में ही सहारनपुर है, वहाँ पर आप कभी भी यमुना जी को देखें, यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ हैं। यमुनानगर में यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ हैं, लेकिन यमुना जी दिल्ली आते आते दिल्ली की सरकार जो कि बेहद इस पर संवेदनहीनता का परिचय दे रही है कि यमुना जी के जल को पीने लायक तो अपने लिए ले लेती है, शेष जो यमुना जी में अपना पूरा जो अपना कल कारखानों का पानी है या उनका जो गंदगी है वो उनको छोड़ देती है। तो निश्चित रूप से इस यमुना जी को जो प्रदूषित करने का जो काम कर रही है वो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार कर रही है। गोकुल जो है धर्म की नगरी है, गोकुल में गटर के जो नाले हैं वो भी यमुना में जा रहे हैं। नहीं, कुछ इस पर ब्रज विकास परिषद के आदरणीय शैलजाकांत मिश्रा जी ने उस पर विषय पर काम किया है जी। जैसे हमारे वृंदावन में अपना जो एक कैनाल नाला आता था और वृंदावन में नाला वो सोनरख में गिरता था, वो आता था हमारे यहाँ होडल से शुरू होता था, कोसी, चंदौरी, करौली, इधर पीछे होके गंदा नाला आता था, उसको बंद करने का काम किया। उस पर STP के प्लांट लगवाए, जितने भी वहाँ फैक्ट्रियाँ थी उस पर सब पे STP प्लांट लगे। उनका एक आप जब भी अगर उस नाले को देखेंगे तो उसमें जब भी फैक्ट्रियों के बाद में एक सीधा GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We've successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.